आज हमारे इस बैठक की चौपाल पर हवाएं मैदानी नहीं बल्कि सीधे पहाड़ों से आ रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश की, जहां की हसीन वादियों में सियासत की पिच इतनी ढलान वाली है कि अच्छे अच्छे सुरमाओं के पैर उखड़ जाते हैं। लेकिन इसी ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते के बीच एक ऐसा नेता उभर करके सामने आया जिसे लोग सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम से जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। हिमाचल का मुख्यमंत्री होना कोई मखमली गद्दे पर बैठने जैसा नहीं है, क्योंकि जब सुक्खू साहब ने इस सूबे की कमान संभाली तो विरासत में उन्हें फूलों के गुलदस्ते नहीं मिले, बल्कि कर्ज का एक ऐसा पहाड़ मिला था जिसके नीचे पूरा प्रदेश दबा हुआ था। उनसे पहले का माहौल ऐसा था कि सरकारी खजाना खाली था, कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन के लिए सड़कों पर डटे थे और युवाओं में इस बात को लेकर के भारी गुस्सा था कि आखिर उनके हक की नौकरियां ठंडे बस्ते में क्यों पड़ी। पहाड़ों की शांत वादियों में असंतोष की एक ऐसी सुलगती हुई आग थी जिसे बुझाना किसी भी नए मुख्यमंत्री के लिए लोहे के चने चबाने जैसा था। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिखा दिया कि वो कोई हवाई नेता नहीं है, बल्कि जमीन से उठ करके छात्र राजनीति की सीढ़ियां चढ़ करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इसीलिए उन्हें पहाड़ी मिजाज की रग रग का अंदाजा था। अभी सुक्खू साहब सरकार को पटरी पर लाने की सोच ही रहे थे कि कुदरत ने हिमाचल पर एक ऐसा कहर ढाया जिसने सदियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतिहास की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदा ने पूरे हिमाचल को हिला करके रख दिया। जमीन खिसक रही थी, सड़कें बह रहे थे, पुल ताश के पत्तों की तरह ढहे जा रहे थे और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे वक्त में अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री दिल्ली की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे, या फिर यूं कह ले कि बंद कमरों में मीटिंग कर रहे थे। लेकिन यहां सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक अलग ही रूप देश ने देख लिया। यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी और उन्होंने इसे जिस तरह मैनेज किया उसने विरोधियों के मुंह पर भी ताला लगा दिया। मुख्यमंत्री खुद सरकारी गाड़ियों और लाम लश्करों को छोड़ करके आपदा के बीच ग्राउंड जीरो पर उतर गए। घुटनों तक गहरे मलबे और पानी में खड़े होकर के आधी रात को आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए उनकी तस्वीरें जब सामने आई तो हिमाचल की जनता को लगा कि संकट की इस घड़ी में कोई तो है जो उनका अपना उनके साथ खड़ा है। उन्होंने न केवल फंसे हुए हजारों पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया, बल्कि बिना किसी बड़े केंद्रीय पैकेज के इंतजार के अपने दम पर 4,500 करोड़ रुपए भारी भरकम राहत पैकेज का एक ऐलान कर दिया। आपदा में जिनके घर ढह गए थे उनके मकान बनाने के लिए मिलने वाली सरकारी इमदाद को कई गुना बढ़ा करके सुक्खू साहब ने यह साबित कर दिया कि पहाड़ों जैसा बड़ा जिगर कैसे दिखाया जाता है। बेहतर होगा कि हम इस बात को समझें कि हिमाचल को विकास के मामले में ऊपर ले जाना कितना पेचीदा काम है। सुक्खू सरकार से पहले हिमाचल की पहचान सिर्फ सेब के बगीचों और सैलानियों के घूमने की जगह तक सीमित रही, लेकिन सुक्खू साहब ने इस पहाड़ी राज्य को एक ग्रीन स्टेट बनाने का विजन देश के सामने ला करके रख दिया। उनका सीधा सोचना था कि जब तक हम पुरानी लीक पर चलते रहेंगे तब तक हिमाचल आत्मनिर्भर आखिर कैसे बनेगा। उन्होंने जल विद्युत परियोजनाओं से लेकर के सौर ऊर्जा तक ग्रीन एनर्जी के मोर्चे पर अभूतपूर्व काम शुरू करवाया। हिमाचल के युवाओं के लिए स्वरोजगार की ऐसी योजनाएं लाए जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों और टैक्सी खरीदने के लिए सरकार की तरफ से भारी सब्सिडी दी जाने लगी, ताकि पर्यावरण भी बचा रहे और युवाओं की जेब में पैसा भी आए। सबसे बड़ा दाव तो उन्होंने तब खेला दोस्तों जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दिया, वो था ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को लागू करना। पूर्ववर्ती सरकार के समय में जो कर्मचारी अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए तरस रहे थे, सुक्खू साहब ने अपने पहले ही कैबिनेट में उस फाइल पर दस्तखत करके लाखों परिवारों के भविष्य को सुरक्षित कर दिया। इस एक फैसले ने उन्हें कर्मचारियों की नजर में जननायक बना दिया। पहाड़ी इलाकों की सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों कनेक्टिविटी की, जहां एक गांव से दूसरे गांव जाने में घंटों लग जाते हैं। सुक्खू साहब ने इस दर्द को समझा और सूबे के कोने तक सड़कों का जाल बिछाने के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स के निर्माण को रफ्तार दे दी, ताकि इमरजेंसी के वक्त किसी भी बीमार पहाड़ी को इलाज के लिए तड़पना ना पड़े।
उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के ढरे को बदलने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल और आधुनिक अस्पतालों की नींव रखी, ताकि पहाड़ के बच्चों को भी वैसी ही वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिले जैसी बड़ी शहरों के बच्चों को मिलती है। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया था कि व्यवस्था परिवर्तन ही हमारा मुख्य लक्ष्य है और इसके लिए उन्होंने कड़े और कड़वे फैसले लेने से भी गुजरना पड़ेगा। सरकारी विभागों में होने वाले फिजूल खर्ची पर लगाम लगाई और साथ ही दोस्तों भ्रष्टाचार के रास्तों को ऐसा बंद कर दिया, जो पैसा पहले बिचौलियों की जेब में जाता था वो अब सीधे जनता की भलाई में लगने लगा है। अब जब दोस्तों इस पूरे सियासी परिदृश्य पर नजर डालते हैं हम, तो साफ दिखाई देता है कि पहले का बिखरा हुआ और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ हिमाचल अब सुखू साहब की कप्तानी में एक नई उड़ान पर भर रहा है। हालांकि राजनीतिक मोर्चे पर भी उनके सामने कम चुनौतियां नहीं है। सरकार को गिराने के साजिश हुए, अपनों ने बगावत के सुर बुलंद कर दिए, लेकिन सुखू साहब तो ठहरे संगठन के पक्के खिलाड़ी। उन्होंने हर सियासी तूफान का सामना बड़ी ही परिपक्वता और मजबूती के साथ किया। उन्होंने दिखा दिया कि पहाड़ के लोगों की इच्छा शक्ति के आगे दिल्ली के बड़े बड़े सियासी चक्रव्यूह भी फीके पड़ जाते हैं। तमाम आपदाओं, आर्थिक तंगहाली और राजनीतिक उठापटक के बावजूद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश को विकास की एक नई ऊंचाई पर लाकर के खड़ा कर दिया। आज जब देश में ये बात होती है कि एक कठिन और विषम परिस्थितियों वाले पहाड़ी राज्यों को आखिर कैसे संभाला और संवारा जाता है, तो लोग सुखविंदर सिंह सुक्खू का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने अपनी ईमानदारी, अपनी कड़ी मेहनत और जनता के प्रति अटूट समर्पण से देवभूमि हिमाचल की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल करके रख दिया। आप आखिरकार हिमाचल प्रदेश की अब इस बदलती हुई तस्वीर पर क्या रुख अपनाना चाहते हैं? आपका इस पे क्या टिप्पणी है? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। मैं हूं गरिमा और आप देख रहे थे बतकही चौक। नमस्कार।